शिलालेख और अभिलेख ये क्या होते हैं? जैसे शिलालेख अधिकतर जैसे जो पत्थर होता है उसको बोला जाता है शिला, ठीक है? तो पत्थरों पे या फिर कोई कठोर जो सतह होती थी उस पे जो लिखा लिखा जाता था उसको कहते थे शिलालेख, ठीक है? शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों, तांबे की प्लेट्स, ठीक है? तांबा उस जमाने में तांबा अधिक प्रचलित था, और अन्य धातुओं पर लिखी गई जानकारियां, मतलब जो भी कठोर सतह होती थी उस पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे कहते थे शिलालेख। अभी भी उसे शिलालेख ही कहते हैं। इसमें राजाओं के आदेश, युद्धों की कहानियां और दान दी गई संपत्तियों का विवरण होता है। राजा अगर कुछ आदेश दिया करते थे तो वो शिलालेख पर लिखवा के, जैसे कुछ बड़ा सा पत्थर लिया उस पे उन्होंने लिखा, और मेन मार्केट में जहाँ भी वो आदेश देना चाहते हैं वहां पे उन्होंने रख दिया। अब वो क्या, वो मिटेगा तो नहीं, है ना? वो कई सदियों तक रह सकता है, ऐसी जो चीजें रहती है। और कहानियां, किसी की युद्धों में कुछ कहानियां, कोई राजा जीत के आया है तो उसने वो अपनी ख्याति के लिए क्या करता था, वो ऐसे कहानियां शिलालेखों पे लिखवा के और रखवा देता था सब तरफ। और दान दी गई संपत्तियों का विवरण, जैसे कि ये वाली जो चीज है ये आप आज भी देख सकते हो। जैसे हम अगर कहीं पे जाते हैं, मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह कहीं भी, तो वहां पे क्या होता है, जैसे किसी ने कुछ पंखा वगैरह दान किया, है ना? तो वो क्या करते हैं, पंखे पे अपना नाम लिखवा देते हैं कि ये मेरे द्वारा भेंट किया गया है, ठीक है? अपन मंदिर की सीढ़ियों पे भी चढ़ते हैं, बड़े बड़े मंदिर रहते हैं ना, तो वहां पे सीढ़ियों पे भी लिखे रहते हैं उनके नाम, कि किसने क्या दान दिया, किसने क्या, तो वो भी एक तरह का शिलालेख है, क्योंकि वो कठोर सतह पे लिखा गया है, ठीक है? उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, तो अशोक ने काफी सारे शिलालेख लिखवाए थे। उसमें से ये एक जो डायग्राम है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिलालेख का। ये एक शिलालेख का डायग्राम है, ठीक है? उन्हें आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए ब्राह्मण और पंडित उन्हें पढ़कर सुनाते थे, ठीक है? ये जो शिलालेख थे इन्हें आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है? क्योंकि आम लोग बेचारे, जैसे आज भी ये कई सारे लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, है ना? तो उस समय तो काफी ज्यादा लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो इसके लिए क्या होता था, जो पंडित और ब्राह्मण जो लोग थे वो अधिक शिक्षित थे। उस समय पंडित और ब्राह्मण जो थे वो अधिक शिक्षित थे, तो वो उन्हें पढ़कर सुनाते थे। पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट शिलालेखों को डिकोड करने का काम करते हैं। जैसे कि अब ये शिलालेख आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब ये इसमें कौन सी भाषा में क्या लिखा हुआ है वो अपन को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो इन शिलालेखों पे क्या लिखा हुआ है वो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, तो वो उसको डिकोड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये भी एक तरह के साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है? कई शिलालेखों को ब्राह्मी और खगोष्ठी जैसे प्राचीन लिपियों में लिखा गया है। अब जैसे मैंने ये वाला आपके लिए डायग्राम रखा है, ठीक है? तो ये ब्राह्मी लिपि का है, ठीक है? अब जैसे इसमें ये लिखा हुआ है ना, ये उल्टा उल्टा जैसे के आकार का दिख रहा है आपको, इसको इन्होंने डिनोट किया है कि ये अ है, ठीक है? ऐसे अनार वाला। और ये जो ये भी उल्टा है, इसमें के है और इसमें ऊपर से थोड़ा सा इधर घुमाया हुआ है, ठीक है? तो इसको बोला है आ, इन्होंने आ बोला है, ठीक है? इस प्रकार से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, ठीक है? फिर उनको पता लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये खगोष्ठी लिपि का जो है मैंने एक डायग्राम रखा गया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता लग सके कि कौन किस प्रकार की लिपि कैसी होती थी। जैसे ये खगोष्ठी है और ये वाली जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ओके।